बीजेपी ने एक बार फिर मोदी के सारथी अमित शाह पर भरोसा जताया है। पार्टी की कमान अमित शाह के हाथों में दी गई है। दरअसल अमित शाह अपने कुशल नेतृत्व का जौहर लोकसभा चुनाव में दिखा चुके हैं। अमित शाह का ये करिश्माई व्यक्तित्व ही था कि जिस यूपी से बीजेपी की जमीन पूरी तरह खिसक चुकी थी, वहां बीजेपी की जीत की महागाथा लिखी। 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी से 72 सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचे। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में जब कमल खिला तो अमित शाह बीजेपी के असली शहंशाह के तौर पर उभरे। आइए अब आपको बताते हैं कि व्यापारी खानदान में जन्मा एक लड़का सियासी की सीढ़ियां चढ़ता हुआ शिखर तक आखिर कैसे पहुंचा। गुजरात के एक बड़े व्यापारी परिवार से ताल्लुक रखने वाले अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। पढ़ाई के दौरान ही 1982 में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े। 1986 में अमित शाह बीजेपी में शामिल हुए और 1987 में बीजेपी युवा मोर्चा से जुड़े। 1991 में शाह ने आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय सीट पर प्रचार का मोर्चा संभाला। 1996 में शाह ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए भी चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। 1997 में गुजरात की सरखेज विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2003 से 2010 तक गुजरात सरकार में मंत्री रहे। 12 जून 2013 को अमित शाह को बीजेपी का यूपी प्रभारी बनाया गया, जिसके बाद बीजेपी ने 80 में से 73 सीटें अपने नाम कर लीं। लोकसभा चुनाव के ठीक बाद जब राजनाथ सिंह मोदी सरकार में गृह मंत्री बने, उस वक्त अमित शाह को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। अमित शाह चुनाव प्रबंधन के माहिर माने जाते हैं। शाह की अगुवाई में छोटे बड़े कुल 42 चुनाव लड़े गए और सभी चुनावों में जीत मिली। एक सियासतदान के तौर पर अमित शाह का अब तक का करियर चुनौतियों से भरा रहा है। गुजरात दंगे को लेकर आरोप हो या फिर सोहराबुद्दीन मामला, कानूनी तौर पर भी अमित शाह जब तब मुश्किलों से दो चार होते रहे हैं। साल 2014 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद से तो उनके लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ गई थी, जिससे अमित शाह ने हर बार रास्ता निकालने की कोशिश की। मगर अब जो वक्त सामने आ रहा है वो शायद अमित शाह के राजनीतिक जीवन का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण वक्त होने वाला है। अमित शाह का ट्रैक रिकॉर्ड भी कम दिलचस्प नहीं है। बीजेपी संगठन में रहते हुए 1989 से 2014 के बीच अमित शाह के नेतृत्व में 42 छोटे बड़े चुनाव लड़े गए। इन चुनावों में अमित शाह कहीं भी नहीं हारे। अमित शाह की सबसे बड़ी हार दिल्ली और बिहार के चुनावों के तौर पर दर्ज है, वरना यूपी जैसे सूबे में लोकसभा चुनाव के दौरान महज एक साल की तैयारी में 80 में से 73 सीटें दिलाने का रिकॉर्ड भी अमित शाह के नाम ही दर्ज है। अमित शाह का मौजूदा कार्यकाल जनवरी 2019 तक होगा, यानी जब तक अमित शाह का कार्यकाल पूरा होगा, देश में उस वक्त तक 17वीं लोकसभा के लिए आम चुनाव का माहौल जोर पकड़ चुका होगा। जाहिर है ऐसे में अमित शाह को जो भी करना है इससे पहले ही करना है।